हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है। 6th क्लास के अंतर्गत देख रहे हैं हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट है। उसी में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था विविधता की समझ। आज हम 2nd चैप्टर पढ़े हैं विविधता और एवं भेदभाव। तो हम किसको डाइवर्सिटी कहते हैं, किसको आपका भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जब हम किसी के साथ आपका भेदभाव करते हैं, वो भेदभाव कैसे हो सकता है। वो लिंग को यानी कि आपको जेंडर को लेकर हो सकता है, जन्म स्थान को लेकर हो सकता है, उसकी भाषा, मूल, संस्कृति और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनके आधार पर हम किसी के साथ कैसे करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, अनइक्वालिटी करते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता यानी कि अपने बराबर समझना। अनइक्वालिटी का मतलब होता है भेदभाव। जैसे कि पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, जो पिछला लेसन था आपने क्या पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषा, आपका भाषाएं अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग हैं, तीज त्योहार, उनके मानने के तरीके, सब कुछ कस्टम, रीति रिवाज बहुत अलग है। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें गतिविधियों में आपका शामिल नहीं किया जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बार किसी का मजाक उड़ा देते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है हम उसको आपको उसमें नहीं देखते और हम उनको आपका शामिल नहीं करते। अगर हमारे दोस्त दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुखद होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं और कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। इस पाठ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज और हमारे आसपास मौजूदा में असमानता कैसे जुड़ी है। कह रहे क्या कारण है, कौन सी चीजें हैं जिससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे समाज में अनइक्वालिटी है, असमानता जो आपकी बनी हुई है, भेदभाव का जो रीजन है वो बेसिकली किस वजह से है। इसको हम लोग आपका देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। अब ये हमारे सब बच्चे हैं, जैसे आप ही हैं, सब अपनी क्लास में इकट्ठा करें। क्या यहाँ कोई भेदभाव दिखाई देता है किसी को, मुझे बताइए। क्या कोई भेदभाव दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस चित्र के माध्यम से तो सब एक दूसरे की मदद और सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भेदभाव की तो कोई गुंजाइश हमें दिखती नहीं। बढ़े आगे, चलिए। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, कई चीज पर हम निर्भर करते हैं। कह रहे हम क्या हैं, हम कैसे हैं, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। हम कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहन सहन की जगह यानी कि भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। कितनी अच्छी बात कही है कि जिस जगह हम रह रहे हैं ना, किसी स्थान पर, वहाँ की भाषा, बोली, रूप, रंग, पहनावा, उत्सव, कपड़े, इतिहास, ज्योग्राफी सब डिपेंड करती है हमारे लिए। वही अगर आप जम्मू कश्मीर में रहोगे, ठंड पड़ेगी तो आपका पहनावा अलग हो जाएगा, आप केरल में रहोगे उसका पहनावा अलग हो जाएगा। तो सही तो कह रहा है। तो सब हमारी ज्योग्राफी और इतिहास के असर पड़ते हैं। अगर आप सापेक्ष में ही निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देंगे तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधता वाला देश है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर आप उनको ध्यान दोगे तो एक ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत के उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले लोग रहते हैं। यह 1600 से ज्यादा भाषा बोलते हैं। सोच के देखिए कितने हैं। भारत में 8 धर्मों के अनुयायी हैं। भारत में जितने धर्म है, सिख, सिख, ईसाई, देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन तो हम देखे हैं, पारसी होते हैं, ठीक है। और पारसियों के साथ आपका यहूदी हैं, हिब्रू मानने वाले हैं और बहुत सारे धर्म के अलग अलग लोग हैं। ऐसे करके जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ठीक है, ये सब है, ठीक। और 16 भाषा बोली जाती हैं, 1600 से भी ज्यादा। सोच कर देखिए भाषा में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी भाषा और बोली बोली जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, हम दूसरे
प्रदेश का या देश का या विश्व का अध्ययन करने से पहले हम अपने यहाँ की बात करेंगे। मात्राएं हैं जो 100 से भी ज्यादा बोली जाती हैं और नृत्य हैं। अब मुझे बताइए, आप अपने उत्तराखंड में कितनी भाषा बोली जाती है, कितनी भाषाएं हैं मातृभाषा के रूप में जो यूज करते हैं टंग में? देखिए हमारी तो हम लोग, पहले आप बताइए कितनी भाषा हम लोग बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, कितनी भाषा बोली जाती है? सोचिए, जल्दी बताइए, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, अब मैं आपको भाषा और बोली का थोड़ा बता देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, जौनसारी बोली जाती है, और एक मैदानी क्षेत्र की भाषा है जो नॉर्मल हिंदी है। संस्कृत हमारे यहाँ बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ आपके भोटिया लोग रहते हैं, क्लियर है, वो अलग भाषा बोलते हैं, थारू हिंदी जैसे बोलते हैं, ये भोटिया की कुछ भाषा उन जैसे ही है। तो ये कुछ बोलियां हैं जो हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक। और इनमें प्रचलित है गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती। आप हमेशा ये कहें कि जहां पर डाइवर्सिटी होगी वो हमेशा खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्हें उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह देखते हैं। क्या करते हैं? उनके साथ ही कोशिश करते हैं जो हमारी तरह देखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। और कभी कभी हम लोग जो मिलते हैं जो बहुत भिन्न हैं, हम बिल्कुल अजीब और अपरिचित लगता है, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक, ये जाने पहचाने हैं ये नहीं, और अलग सोचते हैं। लोग अपने अलग दिखने के बारे में क्या खास राय है? यार लोगों का अपने बारे में दिखने में क्या खास अलग राय है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक। देख लिया इतना आपने? चलिए, अब यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके हैं, अब हमको आगे बढ़ना है। और अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको पूर्वाग्रह सिखा सकता हूँ। देख, हाँ बच्चों, पूर्वाग्रह क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, और हम इसके बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब है हमने किसी को देखे बिना, पहचाने बिना, बात करे बिना किसी के नजरिए से अपनी हमने एक सोच बना ली है, वो है पूर्वाग्रह। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं सोचूं कि यार ये जो स्कूल के बच्चे हैं, अब पढ़ने का मन नहीं है इन बच्चों का, और ये क्या मतलब बनता है इनको पढ़ाने का, ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। तो मैंने एक आपके प्रति, आपसे बिना पढ़ाए, बिना मिले, बिना कुछ बात करे मैंने एक सोच बना ली है। वही सोच पूर्वाग्रह है। पता लगा बच्चे मुझसे ज्यादा उत्सुक है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे ही हम लोग समझेंगे और अच्छे से पूर्वाग्रह को। कह रहे पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगते हैं। जिस कथनों पर आप सहमत हैं आप उस पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है? अब आप ग्रामीण और शहरी लोगों को सोचते हैं ना, यार शहर का तो बड़ा हाई फाई होगा, गांव का तो ऐसे ही होगा नॉर्मली, एक ही सोच बन जाती है ना, ऐसा ही, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? तो हाँ, दूसरों को में तो होंगे। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों है? आखिर में हम किसी के प्रति पहले ही सोच क्यों डेवलप कर लेते हैं? जिन पूर्वाग्रह को आपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए, और पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार में कैसे प्रभावित करता है। कह रहे जो हम लोग पहले ही पूर्वाग्रह बना लेते हैं वो लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, कैसे लोगों का जो प्रभाव है, व्यवहार बदल जाता है किसी को देखकर। मान लीजिए कोई बैठा है और कोई व्यक्ति बाहर से आ जाए, अरे ये तो है ही नहीं, कहाँ का है ये, पागो दूसरी जगह का है, तो हम लोग सोच बदल लेते हैं। अब मान लीजिए भारत बहुत सारे आगे देशों के लोग बैठे हैं, वहीं अगर रूस के बैठे हो तो हम अच्छे से बात करेंगे। वहीं कोई आपका जर्मन का हो, फ्रांस का हो, रशिया का हो, और अब ब्रिटेन का हो तो बड़े अच्छे से बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपके बांग्लादेशी आ जाए और कोई आपका पाकिस्तान का, तो हम उससे रूडली बात करेंगे। तो यही तो हमारा पूर्वाग्रह है। क्लियर है? शायद वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, शायद बुरा भी हो। तो अब देखिए, ग्रामीण लोग, भारत के आधे से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक। और गांव के लोग आधुनिक
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि गांव के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। अब सब नहीं करते या कुछ नहीं करते, इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। एक सोच बना ली है ना हमने कि भैया आधे से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, ये तो सच लग रही बात कि गांव में रहते हैं, ठीक है, लेकिन गांव के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। फसलों की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। हाँ, तो हो सकता है बुआई कटाई होती, लोग 12 13 14 घंटे जो है आपका काम भी करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है, अच्छी रोजगार की तलाश में जाते हैं, ये मिल जाए तो अच्छा है, बाध्य नहीं। शहरी लोग, शहर का जीवन बड़ा आसान है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ये गलत पूर्वाग्रह है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ये पूर्वाग्रह भी हो सकता है और सही भी। शहरों को ले केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं, तो ये भी पूर्वाग्रह है, ऐसे कुछ है। शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आने जाने में खर्च हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये पूर्वाग्रह से लगता है। तो आप देखिए इन पूर्वाग्रह से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक। और क्या स्थिति है आप इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। इनमें से ग्रामीण लोग को अज्ञानी की तरह देखते हैं, ये बात सही है। ये हम सोचते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो आपके पढ़े लिखे नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलस और पैसों का सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं कि शहर के लोग आलसी होते हैं और पैसे की तरफ ही देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, राय मतलब होता है कोई विचार, किसी के प्रति कोई सोच बना लेते हैं, तो उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वो ही आपका पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोग आलसी और कंजूस मानना एक आपका पूर्वाग्रह है। आपने पहले ही किसी को कंजूस और आलसी मान लिया, तो ये क्या है? ये आपका पूर्वाग्रह था, ये आपकी सोच थी, आपने किसी को पहले ही आलसी के रूप में और इस तरह से आपने सोच लिया। जब हम ये सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए एक तरीका अच्छा है, यही हम दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरे की तरह करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप में देखते हैं। उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा भाषा बोलते हैं। हमारी नजर में क्या है कि जो लोग आपका इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े तीव्र हैं, उन सबको हम बड़ा बढ़िया मानते हैं और उनको देखते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रह कर सकते हैं। लोग धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ियों का रंग क्षेत्र में आते हैं, जिस तरह वे बोलते हैं, जैसे कि वो कपड़े पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बना है। हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के हैं कि उनमें दोस्ती करना नहीं चाहते, इसी वजह से हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हमें उन्हें दुख पहुंचता है। कह रहे हमारे इसी व्यवहार की वजह से उनको दुख पहुंचता है। तो दुख पहुंचने का मेन कारण क्या है? हमारा किसी के प्रति पहले ही पाप का पूर्वाग्रह बनाना। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पूर्वाग्रह क्या है, कैसे आप देखते हैं कि कोई पूर्वाग्रह से कैसे ग्रसित हो सकता है। देख लिया। चलिए ये देख लिया कि हम किसी की भाषा, रूप, रंग, चमड़ी इत्यादि के देखकर उसकी भाषा के आधार पर हम उसको जज कर लेते हैं और बोल देते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा ही भेदभाव और वो आपके पूर्वाग्रह से शिकारित हैं आपका स्त्री और पुरुष यानी कि लड़के और लड़कियों में। समाज में लड़के और लड़कियों में
कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का यानी कि लड़की होने का अर्थ क्या है? आपने कई लोग होंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, तो ऐसे ही होता है। सोचने वाली बात यह है कि आइए देखते हैं कि ये सच्चाई है। लड़के या लड़की जन्म लेती है तो उसका अर्थ अलग है। क्या लड़का कोई जन्म ले रहा है उसका अर्थ अलग है, या लड़के और लड़के के पैदा होने में भी कुछ भेद है और समाज उसको उसी रूप में क्या आपका स्वीकार करता है या अलग रूप में आपकी स्वीकारता है? ये सब इसमें देखते हैं। ठीक, तो उन सारे रूप को देखना है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ बड़ा अच्छा आपको इक्वालिटी दिखाई गई है। कैसे इक्वालिटीज है? ठीक, चलिए देख लिया। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? अच्छा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, और इसके अलावा बहुत कुछ है। मैं उदास हो जाता हूँ, कभी दुख और कभी मजाक उड़ाते हैं। नई बात नहीं है, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? दूसरों से कितनी अलग दिखती है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिपना चाहती हूँ। कि लोग जो घूरते हैं, देखते हैं, उनसे मैं छिपना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं उनको आपका देखती हूँ। और आपने देखा होगा, जो लोग आपका विकलांग वगैरह होते हैं उनके साथ लोग अलग व्यवहार करते हैं। चलिए देख लिया, तो हमें पूर्वाग्रह और लोगों की सोच के विषय में पता चला। फिलहाल आज के लिए तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।